तो नमस्कार साथियों, मैं दर्शन गुप्ता सच की आवाज़ वेब न्यूज़ के साथ आज आ चुका हूं लखनऊ के घंटाघर, जहां पहलगाम के हुए वाले आतंकी हमले के ऊपर कैंडल मार्च चल रहा है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। भाई जो हमला हुआ है पहलगाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय हमला हुआ है और इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ऐसे हमला दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि आतंकवाद की रूप को आप जाए। अगर भाई जिस तरह देख रहे हैं आजकल के युवा भी उस तरीके के होता है, कुछ करता नहीं, स्टेटस लगा के इस चीज़ के बारे में छोड़ देता है। आप जितनी वेट दे सकते हैं उसमें आपको 10% भी युवा नहीं मिलेगा। युवा तो क्या है, बस दूसरे उनको ब्लेम करना उनके पास रह गया है कि कहे कि ये आतंकवाद वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ना चाह रहे, वो स्टोरी पे लड़ रहे हैं। एक युवा दूसरे युवा से लड़ रहा है। कोई यहाँ पे अगर दिल में सच्चे भक्त होते, देशभक्त होते, तो यहाँ पे युवा दिखाई देता है। अभी आपको कितना युवा दिखाई देगा? युवा आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हुए दिखाई देगा, वो भी एक दूसरे के खिलाफ। अपने ही दोस्त अपने आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस घटना को लेकर। यहाँ पे कोई युवा नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई वेट ले सकते हैं, मुश्किल से 10% भी युवा नहीं होगा। वही बात मैंने अभी आपसे बोला, वही बात मैंने बोला अभी आपसे कि युवा आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हुए नजर आएगा, नफरती स्टोरी। और जहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे आपको देख लिए कितना युवा होगा, 10% भी युवा नहीं है यहाँ पे। और आप क्या कहते हैं कि जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तोड़ने के लिए जो विवाद बनाया जा रहा है, ये जैसे उन्होंने बोला धर्म पूछ करके गोली मारे, तो आपको क्या लगता है ये हिंदू मुस्लिम तोड़ने की बात है? ये बहुत टाइम से बड़े लेवल पे कुछ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। तो ये सरकार ने ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बड़े लेवल पे इलेक्शन भी नज़दीक है, अब बड़े लेवल पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम आप इंस्टाग्राम पे अपने ही दोस्तों की स्टोरी देखेंगे, उस पर भी यही चल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ दोनों स्टोरी लगा रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे आतंकवाद खत्म हो रहा है। आतंकवाद को इस पर क्या चोट मिल रही है? इसमें तो आपस में आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। इस हिसाब से चल रहा है। अभी सरकार क्या क्या अभी वो एक्शन ले लेंगे, उसके बाद उसको मूवी बना करके छोड़ देंगे उस टाइम के बाद, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर दूसरे हमले का इंतजार करेंगे? सरकार अगर जब तक की एक कठोर कदम नहीं उठाएगी तब तक की ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और उस पर मूवी तो देख ही रहे हैं आप, बनती रहेंगी। तो इस बात में सरकार से आप क्या फैसला किया? सरकार से मैं चाहता हूँ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि आतंकवाद की रूह को आप जाए, दोबारा किसी की ऐसी हिम्मत ना हो, ऐसी घटना जो दोबारा होगा। देखा भाई देखिए, इससे पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद जो है बालाकोट हुआ, अब ये पहलगाम हुआ है। इस तरीके से वारदातें होती रहेंगी। मेरी डिमांड प्रधानमंत्री जी से यही है, भारत की सरकार से, मिलिट्री एक्शन हो। और जो अभी तक चल रहा था सिलसिला कि राजनयिक बुला लिए और एम्बेसियां बंद हो गई, ये सबसे अब कोई फायदा नहीं होगा। अब हमारा अखंड भारत का सपना पूरा होना चाहिए। डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफाक है, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन अकादमी का चेयरमैन। देखिए, इसका सबसे बड़ा सबब तो ये है कि जो वहाँ पहलगाम में 26 लोगों को आतंकवादियों ने जिस तरह शहीद किया है, उसके ख़िलाफ़ ये पुरज़ोर एहतजाज है, एजिटेशन है। और हमारा मकसद इस एहतजाज का और एजिटेशन का ये है कि दहशतगर्दों को बता दें कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू सब एक हैं। और तुम जिस तरह से कंफ्यूज करना चाहते हो, लोगों को मशकूक करना चाहते हो कि हिंदू अलग हैं मुसलमान अलग हैं, दरअसल ये जिस तरह से इन लोगों को शहीद किया गया है कि कलमा पढ़ो, कलमा बताओ क्या है, और जो नहीं बता पा रहा उसे मार रहे हैं, तो इससे मैसेज यही जा रहा है कि लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हिंदुस्तान में हो। जी बिल्कुल, तोड़ने का ही तो झगड़ा जब होगा टूट ही जाएंगे ना हिंदू मुसलमान। जाहिर सी बात है, जिन हिंदुओं को मारा जाएगा, जो शहीद हुए हैं, तो उनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा होगी। मैं हिंदू भाइयों को मैसेज देना चाहता हूं कि जिन दहशतगर्दों ने इन लोगों को शहीद किया, हमारे हिंदू भाइयों को, ये जान लें कि वो मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान वो कभी भी नहीं हो सकते जो दहशत फैलाएं, इसलिए कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हलिद दीन इल्लल हुब, दीन नाम है मोहब्बत का, यानी इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है। जो दहशतगर्दी फैलाएगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। और मैं हमेशा अपनी तकारीर में भी कहता हूँ, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, ये बात कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता है। दहशतगर्दी करने वाले ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। दहशतगर्दी खुद अपने आप में एक धर्म है, एक अपना मजहब है।
उनका ताल्लुक ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से है। ना हिंदू मजहब में सिखाता है दहशतगर्दी की तालीम देता है और ना मुसलमान मजहब में दहशतगर्दी की तालीम देता है। ये दहशतगर्दी एक अलग दीन है, एक अलग शरीयत है, अलग धर्म है और इन लोगों का मकसद सिर्फ ये होता है कि यूनिटी और एकता को बिखेरना। ये लोग नहीं चाहते कि सारे लोग, सारे इंसान, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोग एक साथ और एकजा रहें। तो ये लोग उन्हें बिखरने के लिए, उनमें नफरतें फैलाने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ तो कार्रवाई की है हुकूमत ने, 2 लोग मारे भी जा चुके हैं आज, जैसी कि इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन इनके आकाओं को भी सबक सिखाएं कि दोबारा कभी वो हिम्मत न कर सके हिंदुस्तान की तरफ देखने की और इस तरह हमारे बेगुनाह भाई न मारे जाएं। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, वहाँ अनाथ हो गए, जो गए थे, जो शादीशुदा लड़कियाँ गई थी वो वहाँ से बेवा होकर आ रही हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। हमारे दिल इस पर रंजीदा हैं और हमारी आंखें जो है इस वक्त आंखें हमारी आंसुओं से भरी हुई हैं। आप पहलगाम के हमले पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक बात है कि आप जो लोग वहाँ घूमने अपनी लाइफ एंजॉय करने जा रहे हैं उनके घरों में इतना बड़ा गम हो जाए। तो इस और मुसलमान लोग जो हैं, मतलब पाकिस्तान के स्पाई टाइप के लोग जो हैं, उन लोगों ने मारा है। ये कितनी शर्मसार बात है इंडिया के लिए भी और बिल्कुल बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में किसी भी के साथ अगर कोई भी कंट्री गलत करती है तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जी जी, हम अपने हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इससे मैटर नहीं करता है। हमारा हिंदुस्तान भाई मरा है, हमें उसका गम है। हाँ, तो ये अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? जो भी है, जो नुकसान हुआ है हमारे देश का, हमारे भाइयों का, उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसकी सही तरीके से जांच। जी जी, हम अपने हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इससे मैटर नहीं करता है। हमारा हिंदुस्तान भाई मरा है, हमें उसका गम है। हाँ, तो ये अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? जो भी है, जो नुकसान हुआ है हमारे देश का, हमारे भाइयों का, उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसकी सही तरीके से जांच और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। चाहिए तो नहीं कुछ और आज ये एहतजाज जो हुआ है पाकिस्तान का, मैं मजम्मत करता हूँ उसकी बहुत। और ये हमला है पाकिस्तान की तरफ से जो किया गया, ये तरीके से कश्मीर की आत्मा और हिंदुस्तान के आत्मा को छूट है। क्योंकि अगर आप देखिए तो कश्मीर का माहौल इस तरीके से सुधर गया था, जहाँ 6 बजे हम लोग निकल नहीं सकते थे, आज हम 12-12, 2-2 बजे वहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं। इस तरीके से हमला किया गया और जब सीज़न एकदम पीक पे है, ये पहलगाम जहाँ कभी हमला नहीं हुआ, इतने टेररिस्ट हमले हुए, लेकिन पहलगाम में कभी हमला नहीं हुआ है। लेकिन आज पहलगाम में चोट की गई है, तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि इसका सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आतंकवादी कमर तोड़ी जाए। और ये टाइम, ये वक्त जो है ना, हम लोगों को एक रहने का है। जो भी गोदी मीडिया जिस तरीके से कर रहे हैं ना, हिंदू मानता हूँ कि हाँ धर्म पूछ के हमला किया गया है, मुस्लिम मारे गए हैं, लेकिन ये टाइम एकजुट होने का, एक साथ जवाब देने का है पाकिस्तान को और उनके आकाओं को और उनके वहाँ के लश्कर तैयबा, जो भी DRF का भी है संगठन का, तो मैं पूरी तरीके से आज के युवा को क्या मैसेज? युवा को अभी आप ही ने देखा कि युवा को पता ही नहीं कि एहतजाज किस चीज़ का हो रहा है, तो कम से कम न्यूज़ में चल रहा है, उनको आना चाहिए, शामिल होना चाहिए और कम से कम आतंकवाद एक इतना बड़ा इशू है। प्रोटेक्ट हुआ यहाँ से आते में मेरे को सब 14 युवा को यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा तो इस माहौल को समझे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, कुछ भागीदारी अपनी दे और चीज़ों को समझे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में। तो मैं युवा को यही आजकल युवा तो रील में फंसा हुआ है, सोशल मीडिया में फंसा हुआ है। अभी आप ये हमला हुआ है, सुबह से मैं रील देख रहा हूँ, सिर्फ हम तक हुआ ना आदान प्रदान हो रहा है रील्स का, वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, तो युवा उसी में फंसा हुआ है। उसको बोलना चाहिए, उसको आवाज़ देना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ जहाँ आना चाहिए था नहीं आ सकता है किसी मजबूरी को, तो कम से कम स्टेटस लगाए कि युवा को क्या, युवा को अपना रील्स में मस्त है और अपना और मस्ती में मस्त है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को थोड़ा सा जागरूक हो। थैंक यू। जी,
आपका नाम? जी, मेरा नाम अरशद अहमद है। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? ये जो कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके लिए आज ये प्रोटेस्ट निकला हुआ है। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज पूरा देश एक है इस आतंकवादी हमले के खिलाफ, और होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश पर हमला है और इसके लिए हम इस घटना की बहुत कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें निर्मम से निर्मम सजा दी जाए। आपको क्या लगता है कि अभी 2-3 दिन तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, उसके बाद रील्स डलेंगी, फोटोज डलेंगी, वीडियोस डलेंगी, फिर थोड़े दिनों बाद ये मुद्दा शांत हो जाएगा, फिर एक नया देश होगा, एक नई कंट्री के साथ फिर यही सब होगा, एक नए शहर के साथ, सिटी के साथ फिर यही सब होगा? आपको क्या लगता है? ऐसा होते चले आ रहा है, पिछले कई घटनाओं से हम देखते आ रहे हैं जैसा कि, तो हम चाहते हैं ऐसा इस बार ना हो और हम चाहते हैं कि सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इस पर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए कि आगे से ऐसा कोई हमला ना हो सके, कोई हिम्मत ना जुटा सके कि इस तरह की कोई कार्रवाई कर सके हमारे देश पर अटैक करके, जो कि पिछले कई बार होता चला आ रहा है। तो इस पर हमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हर मामलों में राजनीति करके इसको दबा दिया जाता है, मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि आवाज़ न उठ सके। तो हम चाहते हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, इस पर सब पूरा मुल्क पूरा देश एक है, पूरे 140 करोड़ की आवाम एक है, इस पर सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल कर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए और दोषियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का एक मतलब कि एक हिंदू मुस्लिम तोड़ने के लिए एक कोशिश की जा रही है शायद? हाँ, जैसा कि किया जा रहा है पिछले कई सालों से, और लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलजुल के कर रहे हैं। तो कोई भी कितना भी वो कर ले कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की, लेकिन ये हमेशा नाकाम रहेंगे क्योंकि हमारे देश की तहजीब यही है, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब सब मिलजुल कर एक रहते हैं और आगे भी रहेंगे, और कोई कितना भी कर ले लेकिन हमारी एकता को तोड़ नहीं सकता। यही हमारे देश की खूबसूरती है और इसीलिए तो कहा गया है कि अनेकता में ही एकता है, इसलिए हमारे भारत को महान कहा गया है। थैंक यू। नमस्ते दर्शकों, मैं मुस्कान मिर्जा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़ के साथ। आज आपने देखा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये प्रोटेस्ट चलता घंटाघर से शुरू होकर रूमी गेट पे ख़त्म हुआ है और शिया मौलाना ने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता है। हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है भारत में, इंडिया में। जो भी पाकिस्तानियों ने करने की कोशिश की है पहलगाम के साथ किया है और उन लोगों के बच्चों को यतीम किया है, उसके ऊपर पूरे लखनऊ में जितने भी शिया कम्युनिटी के लोग थे और हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने मिलके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और ये दर्शाया है कि इंडिया को कोई भी तोड़ नहीं सकता। रहेंगी। मेरी डिमांड प्रधानमंत्री जी से यही है, भारत की सरकार से, मिलिट्री एक्शन हो और जो अभी तक चल रहा ये सरकार ने ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बड़े लेवल पे इलेक्शन भी नजदीक है। क्या वजह है जो आप लोग यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि 2019 के बाद से कश्मीर में जो सुकून की फिजा हमवार हुई थी, कल उसके ऊपर जिस तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की गई, उसको खून की छींटों से उस हमवार फिजा को दूषित करने की कोशिश की गई, ये पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए बेपनाह अफसोस का मकाम है। लखनऊ की सरजमीन वो है कि जिसने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, आपको याद होगा कि डालीगंज पे कुछ कश्मीरी लोग आए थे जिनको वहाँ पे कुछ लोगों ने मारने पीटने का काम किया था। लखनऊ ने उस वक्त उनकी हिफाजत के लिए भी आवाज़ उठाई थी। और आज जिस तरह से टूरिस्ट को वहाँ पे मारा गया है, मेहमान बुला के मारना किसी को दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, इस्लाम की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है। और उन मेहमानों का जिस तरह से कत्लेआम किया गया, इसको कोई मुसलमान कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम लोग इसी क्रम में यहाँ खड़े हुए हैं कि जिन लोगों ने ये भयंकर काम किया है उनके साथ भारत सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम आज यहाँ पे इकट्ठा हैं हम लोग, और आज हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया है और हम लोग यहाँ से रूमी गेट तक एक पैदल मार्च करने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ से हम लोग निकलेंगे। हमारा बस यही कहना है कि पूरी दुनिया का इस वक्त हिंदू मुसलमान सब एक है।
पहलगाम के इस वाक़े को लेके कश्मीर के लिए हम लोगों ने बेपनाह कोशिशें की हैं। वहाँ पे हम खुद कश्मीर में गए और हमने बहुत काम किया है वहाँ की ज़मीनी हकीकत के ऊपर और वहाँ पर फ़िज़ा को हमवार करने के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फ़िज़ा बेपनाह अच्छी है। आप देखिए कि जिस कश्मीर के अंदर आतंकियों की लाशों को उठाने के लिए ज़बरदस्त किस्म से जुलूस निकलते थे, आज उसी कश्मीर में हालात ये हैं कि लोगों ने वहाँ पर इस तरह के आतंकी हमले के खिलाफ पूरे कश्मीर को बंद किया है। पूरा कश्मीरी इस वक्त वहाँ पे अफसोस में है और जिन आतंकियों की हिफाजत करते थे वहाँ गांव देहात के लोग, आज वो सब खुद उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसका फेलियर मानते हैं घटना में? सर देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक सारी चीजें एक अलग हैं। हमारा जो कश्मीर है वहाँ का आतंकवाद का बड़ा मुद्दा था जिसको पूरी तरह से सरकार ने जबरदस्त किस्म से उसको फेलियर किया है आतंकवाद को। ये जो घटना हुई है, हमें उम्मीद है सरकार इसके ऊपर भी भरपूर कदम उठा के आइंदा भी ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाएगी। क्या चाहते हैं सरकार से? नहीं, सरकार से हम तो चाहते हैं कि पीओके वापस आए। पहली चीज तो ये कि सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो पीओके इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है वो हिस्सा भी हिंदुस्तान के हिस्से में आना चाहिए, ताकि ये कश्मीर की आज़ादी का जो मंसूबा है पाकिस्तान का वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कल आतंकवादी घटना हुई है ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके लिए हर एक के पास अल्फाज कम है, लेकिन ये आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता एक साथ है। एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, जिस साजिश के तहत उन्होंने धर्म की बात की है और धर्म को पूछा है कि तुम कलमा सुनाओ, तुम ये सुनाओ। वो हमारे हिंदुस्तान में आपस में इख्तिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इख्तिलाफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे हिंदू हो या मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ तुम्हारी सियासत को समझते हैं। वो मुख्तलिफ तुम्हारी इन साजिशों से नहीं होंगे। इतनी अफसोसनाक है, बताइए, एक हफ्ता पहले की शादी, दूल्हा दुल्हन गए बेचारे हनीमून के लिए, 2 महीने पहले की शादी, वहाँ दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं। क्या कैफियत है जहाँ दुल्हनें जा रही हैं और बेवा होके वापस आ रही हैं, बच्चे घूमने जा रहे हैं, यतीम बन के वापस आ रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही दर्दनाक हादिसा है, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इसमें तकरीबन 16-17 सूबों के और कई मुल्कों के लोग इसमें जो हैं कत्ल किए गए, शहीद किए गए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही होशियारी का है और मैं अपनी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि अब वो वक्त चला गया कि जब हम डिप्लोमेट्स को बुला लें, एम्बेसी को बंद कर लें, अपने राजनयिक रिश्ते खत्म करें। हम अपील ये करते हैं, अब वो वक्त आ गया है कि जब अखंड भारत के सपने को पूरा किया जाए। सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हमले के पीछे? भाई, इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है? भाई, पाकिस्तान का सिलसिला एक बहुत तूलानी सिलसिला है। कई महीने पहले भी वहाँ इसी तरीके से पाराचीनार में कत्लेआम किया गया। मुसलसल ये चीजें चलती रहती हैं वहाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो एक पूरी दुनिया में रसूख रखते हैं, वो क्यों नहीं अपने असर के जरिए से, यूनाइटेड नेशन के जरिए जो है, वो क्यों नहीं दबाव बनाते कि उसको आतंकवादी मुल्क घोषित किया जाए। अमर रहे, अमर ऐसा सब कदम उठाए जिससे ऐसे इस तरह के लोग